यह एक सच्ची भावनाओं और भक्तों के अनुभवों पर आधारित कहानी है, जो बाबा खाटू श्याम जी के हारे का सहारा स्वरूप को दर्शाती है। यह कथा उन असंख्य भक्तों की है जिन्होंने उस पल बाबा को अपने पास पाया जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। शीर्षक: जब हारे को मिला सहारा। भूमिका: संकट की घड़ी। यह घटना राजस्थान के एक साधारण से परिवार के युवक सुमित, काल्पनिक नाम, के जीवन से जुड़ी है। सुमित का जीवन खुशहाल था, लेकिन अचानक व्यापार में भारी घाटा और उसी दौरान पिता की गंभीर बीमारी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। कर्ज देने वाले दरवाजे पर खड़े थे और डॉक्टर ने पिता की हालत नाजुक बता दी थी। सुमित बुरी तरह टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह पिता का इलाज कराए या कर्ज चुकाए। जब इंसान के पास कोई मानवीय सहारा नहीं बचता, तब वह ईश्वर की ओर देखता है। बाबा में विश्वास और प्रार्थना। सुमित ने बचपन से सुना था कि जब सब साथ छोड़ दे तो खाटू वाला हाथ थाम लेता है। इसी विश्वास के साथ उसने मन ही मन संकल्प लिया कि वह रींगस से खाटू धाम तक पैदल निशान ध्वजा लेकर जाएगा। उसकी जेब में पिता के इलाज के लिए रखे कुछ आखिरी पैसे और दिल में उम्मीद की एक लौ थी। वह फाल्गुन के मेले में रींगस पहुंचा। मन भारी था, आंखों में आंसू थे। उसने बाबा के निशान को उठाया और प्रार्थना की, बाबा, मैं दुनिया से हार चुका हूँ। लोग मुझे हारा हुआ कहते हैं, लेकिन मैंने सुना है आप हारे का सहारा हैं। आज मेरी लाज आपके हाथ में है। इस सच्ची घटना / अनुभव का वर्णन। पदयात्रा शुरू हुई। रींगस से खाटू की दूरी करीब 17-18 किलोमीटर है। सुमित नंगे पैर चल रहा था। आधा रास्ता तय करते करते उसके पैरों में छाले पड़ गए। मानसिक तनाव और शारीरिक थकान के कारण उसे चक्कर आने लगे। तभी एक अजीब घटना घटी। भीड़भाड़ वाले रास्ते में अचानक सुमित को धक्का लगा और वह गिर पड़ा। उसकी जेब में रखा वह पर्स, जिसमें पिता के ऑपरेशन के लिए बड़ी मुश्किल से जमा किए गए पैसे थे, कहीं गिर गया। जब उसे होश आया और उसने जेब टटोली, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पर्स गायब था। वह वहीं सड़क किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। जो भक्त पास से गुजर रहे थे, वे उसे सांत्वना दे रहे थे, लेकिन सुमित जानता था कि अब सब खत्म हो गया है। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, बाबा, तुमने मुझे यहाँ बुलाकर भी खाली हाथ कर दिया। अब मैं घर कैसे जाऊँगा? बाबा की कृपा और चमत्कार। वह रो ही रहा था कि भीड़ में से एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति, जिसने राजस्थानी साफा पहना हुआ था, उसके पास आया। उस व्यक्ति ने सुमित के कंधे पर हाथ रखा और मारवाड़ी लहजे में पूछा, काप्यो भाई, रोवे क्यों है? क्या हुआ भाई, रो क्यों रहे हो? सुमित ने रोते हुए अपनी आप बीती सुनाई। उस अनजान व्यक्ति ने अपनी जेब से एक पुराना कपड़े का बना हुआ बटुआ थैली निकाला और सुमित के हाथ में रख दिया। उसने कहा, ले इसे रख ले, इसमें तेरे काम जितने पैसे हैं। रोना बंद कर और बाबा के दरबार में जा। वह किसी को खाली हाथ नहीं भेजता। सुमित ने हिचकिचाते हुए थैली खोली तो हैरान रह गया। उसमें ठीक उतनी ही रकम थी जितनी उसे अस्पताल के लिए चाहिए थी। वह हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत सिर उठाकर उस व्यक्ति को धन्यवाद देने के लिए देखा, लेकिन हजारों की भीड़ में वह चेहरा कहीं ओझल हो चुका था। सुमित ने वहां खड़े लोगों से पूछा, अभी जो यहाँ खड़े थे वो कहाँ गए? लेकिन किसी ने उस व्यक्ति को आते या जाते नहीं देखा था। सुमित को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण मदद नहीं थी। उस पल उसके शरीर की सारी थकान मिट गई। वह दौड़ता हुआ मंदिर पहुंचा और बाबा के चरणों में गिर गया। उसे समझ आ गया कि बाबा ने उसे गिरने दिया ताकि वह उसे खुद उठा सके। असंदेश विश्वास की जीत। सुमित घर लौटा। पिता का ऑपरेशन सफल हुआ और धीरे धीरे उसका काम भी पटरी पर आ गया। वह अनजान व्यक्ति कौन था, यह आज भी रहस्य है, लेकिन सुमित और उसका परिवार मानता है कि वह साक्षात श्याम बाबा की कृपा थी। सारे खाटू श्याम जी की महिमा यही है, वे अपने भक्त की परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन उसे कभी टूटने नहीं देते। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाए
तो बस एक दरवाजा खटखटाना चाहिए और वह है श्याम बाबा का द्वार। हाथ जब छूट जाए दुनिया का, तब श्याम थाम लेता है। वो मांगता नहीं कुछ तुमसे, बस भाव जान लेता है। जय श्री श्याम।